नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, ओटीएम की, बहुत सारे इन द मनी की ले लेते हैं और बहुत सारे एटीएम की ले लेते हैं। एटीएम मतलब एट द मनी की ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है जिससे हमें एक अच्छा बढ़िया रिटर्न मिल जाए और हमारी प्रीमियम जब हम ट्रेड करें वहाँ से प्रीमियम फास्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। उसके पहले हम समझते हैं कि स्ट्राइक प्राइस होती क्या है और कैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी का आपको क्लियर कट चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का प्राइस यहाँ पे देखिए तो 53,937 इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 54,000 के नियर बाय ये प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो करंट मार्केट प्राइस है, जैसे 53,937 ये हमारे लिए करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, CMP। तो जो करंट मार्केट प्राइस के नियर बाय की जो वैल्यू होती है, जैसे नियर बाय 54,000 है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एट द मनी, इसको हम ATM बोलेंगे क्योंकि ये नियर बाय है, राइट। अब इसके ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 54,100, 54,200, 54,300, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा मार्केट में आउट ऑफ द मनी, क्योंकि हम सी साइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉल साइड की, क्योंकि हम यहाँ से मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो जो ऊपर वाली प्राइस है, जहाँ पे मार्केट अभी तक गया नहीं है, जहां पे मार्केट को हम समझ रहे हैं कि मार्केट यहां तक चला जाएगा, तो जो ऊपर की जितनी भी प्राइसेस है ना, ये हमारे लिए आउट ऑफ द मनी है। और जहां से मार्केट आ चुका है, जैसे 53,900 से मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, 53,800 से मार्केट आ चुका है, तो जो भी नीचे वाली प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस से जो नीचे वाली प्राइस है वो आप इन द मनी हो जाएगा। करंट मार्केट प्राइस से जो ऊपर वाली प्राइसेस है उसको हम आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। और जो ऑलरेडी मार्केट जहां से आ चुका है वो हमारे लिए इन द मनी हो जाएगा कि ये CMP, ये हमारे लिए करंट मार्केट प्राइस है 54,000, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एट द मनी। इसके ऊपर की जो प्राइसेस है 54,100, 200 और 300, ये हमारे लिए आउट ऑफ द मनी हो गया यहाँ पे। इसके नीचे की जो प्राइसेस है 53,900, 800, 700, ये हमारे लिए हो जाएगा इन द मनी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने सभी की प्रीमियम यहाँ पे ले रखी है। तो हम यहाँ से मार्केट को प्रेडिक्ट करने हैं कि 54,000 से मार्केट कहाँ जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर साइड जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसकी जो सी साइड की प्रीमियम है ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ले रखी है। तो ATM 54,000 की करंट मार्केट प्राइस पे प्रीमियम चल रहा है 133। आउट ऑफ द मनी की जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे 100 रुपये ऊपर जा रहा हूँ आउट ऑफ द मनी, तो यहाँ पे प्रीमियम आप देखोगे तो यहाँ पे 108 चल रही है, 54,200 पे 88 चल रही है, 54,300 पे 73 चल रही है। तो जितना दूर आप आउट ऑफ द मनी जाओगे, इसके ऊपर और आउट ऑफ द मनी जाओगे, तो आपको प्रीमियम धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो यहाँ पे इससे ये फर्क पड़ेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो यहाँ पे कम लगेगा। और जो इन द मनी की प्राइस है, जहां से मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, मतलब करंट मार्केट प्राइस से जो नीचे वाली वैल्यू है वो सारी इन द मनी है, तो वो जो इन द मनी की प्रीमियम है ना, वो आपके लिए यहाँ पे महंगी रहेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 160 चल रहा है यहाँ पे 53,900 का, 800 की प्रीमियम चल रही है यहाँ पे 199, 53,700 की प्रीमियम चल रही है 236। अगर और इसके नीचे जाओगे तो प्रीमियम आपको और महंगी दिखेगी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी प्रीमियम तो हमने देख ली, सबकी प्रीमियम अलग अलग है, अलग अलग प्रीमियम पे हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी अलग अलग लगेगा। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि अगर ये प्रीमियम यहाँ पे कैसे फ्लक्चुएट होगी, कैसे प्रीमियम ऊपर या नीचे जाएगी। तो ये हमें किससे पता चलेगा, डेल्टा से पता चलेगा। अब डेल्टा क्या होता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे एक चीज ये देखिए कि अभी करंट मार्केट प्राइस 54,000 चल रहा है। 54,000 से अगर मार्केट 54,100 अगर चला जाता है तो आपकी जो प्रीमियम है 133 वाली प्रीमियम, उसमें कितना बढ़ोतरी हो सकती है, मार्केट मतलब कितना बढ़ सकता है, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे मार्केट 54,000 करंट मार्केट प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पे एट द मनी के लिए हुई है 54,000। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेंसिबल पे क्या करूंगा, यहाँ पे जो सेंसिबल दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं डेल्टा देखूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेल्टा की वैल्यू दिखेगी, ये आपको दिख रही है डेल्टा की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 54,000 पे हम देखते हैं तो 54,000 ये हमारे लिए एट द मनी हो गया। तो एट द मनी पे डेल्टा कितना चल रहा है, 0.29 यहाँ पे डेल्टा चल रहा है। तो देखिए अगर यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट मूव करता है, मतलब 54,100 पे जाएगा, तो आपका डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 0.29। मतलब 29 तो हम यहाँ पे नियर बाय ले लेते हैं, तो 0.3 ले लेते हैं, नियर बाय की वैल्यू ले लीजिए। तो
तो अगर यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो 0.30 इंटू कितने पॉइंट्स का मूव हो रहा है मार्केट में, 100 पॉइंट्स का, तो आपकी यहाँ पे प्रीमियम कितनी बढ़ेगी, 30 रुपए की प्रीमियम यहाँ पे बढ़ेगी जब मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम लेता हूं तो 54,100 चल रहा है, 54,100 पे मुझे क्या देखना पड़ेगा, डेल्टा देखना पड़ेगा। तो 54,100 पे डेल्टा कितना चल रहा है, यहाँ पे 54,100 पे डेल्टा चल रहा है 0.25। तो 0.25, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 0.25 कितने पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, 100 पॉइंट्स का। तो मेरी प्रीमियम यहाँ पे कितनी बढ़ेगी, 25 पॉइंट्स की प्रीमियम यहाँ पे पड़ेगी। तो जो 108 की प्रीमियम है वो प्लस करके अगर 25 करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 133। तो आपकी प्रीमियम यहाँ पे हो जाएगी 133 और यहाँ पे आपकी प्रीमियम हो जाएगी 163, क्योंकि 133 पे था, 30 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव होगा तो 163 प्रीमियम आपकी बढ़ जाएगी जब मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट आपका बढ़ेगा। सेम वैसे अगर मैं आउट ऑफ द मनी और जाता हूं तो 88 का यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है, 54,200 का है, तो मुझे डेल्टा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डेल्टा अगर देखोगे तो 54,200 का डेल्टा कितना चल रहा है, यहाँ पे कितना चल रहा है, 21। तो यहाँ पे मेरी प्रीमियम कितनी बढ़ेगी, 0.21 इंटू 100। तो यहाँ पे मेरी प्रीमियम बढ़ेगी 21 रुपये। तो 21 रुपये बढ़ के प्रीमियम कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो आपकी प्रीमियम यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 109। तो यहाँ पे इस तरह से आपकी प्रीमियम यहाँ पे बढ़ेगी। तो अगर आप आउट ऑफ द मनी का जितना दूर का प्रीमियम अगर आप लोगे तो आपकी प्रीमियम उतनी कम बढ़ेगी। अगर आप एट द मनी का प्रीमियम यहाँ पे लोगे तो आपकी प्रीमियम एक नॉर्मल तरीके से बढ़ेगी। अगर आप और दूर का प्रीमियम लेके जाओगे तो शायद आपकी प्रीमियम 20 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अपने हिसाब से मूव करेगा, उस मार्केट के हिसाब से यहाँ पे आपकी प्रीमियम बढ़ेगी। वहीं अगर मैं इन द मनी की प्रीमियम अगर लेता हूँ, यहाँ पे इन द मनी 53,900 का प्रीमियम 160 का चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या देखना पड़ेगा, डेल्टा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डेल्टा देखता हूँ 53,900 का। तो 53,900 का डेल्टा कितना चल रहा है यहाँ पे, 0.34। अब 0.34 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, जितना पॉइंट यहाँ पे मूव होने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 0.34 इंटू 100। तो मेरा प्रीमियम यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 34 पॉइंट का यहाँ पे मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। तो 34 पॉइंट अगर यहाँ पे प्रीमियम बढ़ रहा है तो मेरा प्रीमियम हो जाएगा 194। अब देखो इन द मनी का प्रीमियम यहाँ पे ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। अगर मैं और नीचे का अगर लेके जाता हूँ इन द मनी का, तो यहाँ पे देखिए 53,800 पे मुझे डेल्टा देखना है। तो 53,800 पे डेल्टा कितना चल रहा है यहाँ पे, 0.39। तो मेरा प्रीमियम यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 39 पॉइंट्स के हिसाब से मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 0.39 इंटू 100 पॉइंट्स का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, तो मेरा प्रीमियम यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा, 39 पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 138। अगर आप और डीप इन द मनी जाओगे यहाँ पे 53,700 पे 236 प्रीमियम चल रहा है, तो मुझे क्या देखना है यहाँ पे, डेल्टा। तो 53,700 पे मुझे डेल्टा कितना मिल रहा है, 44। तो यहाँ पे मेरी प्रीमियम कितनी बढ़ेगी, 44 रुपीज़ यहाँ पे प्रीमियम बढ़ेगी, 0.44 इंटू 100। तो यहाँ पे मेरी प्रीमियम कितनी बढ़ेगी, 44 बढ़ेगी। तो मेरी प्रीमियम यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 280 रुपये। तो यहाँ पे एक चीज समझ रहे हो आप, तो इसके हिसाब से आप एक चीज देखिए कि जो एट द मनी की प्रीमियम है वो एक नॉर्मल तरीके से बढ़ रही है, जैसे 0.3 डेल्टा है तो 30 रुपये बढ़ रही है। पर अगर मैं इन द मनी जा रहा हूँ तो इन द मनी में मेरी प्रीमियम यहाँ पे 34 पॉइंट बढ़ रही है, और इन द मनी डीप इन द मनी जा रहा हूँ तो 39 बढ़ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं और डीप इन द मनी जाऊँगा तो 44 बढ़ रही है। अगर और मैं डीप इन द मनी गया तो यहाँ पे मेरी प्रीमियम और ज़्यादा बढ़ेगी। वहीं अगर मैं आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम लूँगा तो मेरी प्रीमियम उस हिसाब से यहाँ पे कम बढ़ेगी, यहाँ पे 25, 21, शायद यहाँ पे 15, वहाँ पे 10। तो ऐसे करके मार्केट का मूव तो सेम हो रहा है। यहाँ पे मार्केट तो 100 पॉइंट्स का ही मूव कर रहा है, 54,000 से 54,100 ही मार्केट जा रहा है करंट मार्केट प्राइस। उस हिसाब से आपकी प्रीमियम यहाँ पे बढ़ेगी और घटेगी। अब सेम चीज अगर मार्केट यहाँ से अगर गिर गया 54,900 आ गया, तो कई बार हम स्टॉप लॉस भी लगाते हैं मार्केट अगर गिरता है। तो सेम जिस तरीके से प्रीमियम आपकी बढ़ी थी ना, जैसे मार्केट अगर 100 पॉइंट गिर जाता है तो आपकी 30 रुपये की प्रीमियम यहाँ पे घटेगी, तो 133 रुपये से आपकी प्रीमियम घट के यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 103 हो जाएगी। तो घट के कितनी हो जाएगी, 103। अगर मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट अगर मार्केट गिर गया तो आपकी प्रीमियम 30 रुपये यहाँ पे
कम हो जाएगी। सेम वैसे यहाँ पे कितनी हो जाएगी आउट ऑफ द मनी की 25। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 21 रुपए कम हो जाएगी आपकी, यहाँ पे आपकी कम हो जाएगी, यहाँ पे जो भी उसका डेल्टा चला रहेगा। सेम वैसे इन द मनी की 34 यहाँ पे कम हो जाएगी, 39 यहाँ पे कम हो जाएगी, यहाँ पे 44 कम हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें ना ज्यादा नुकसान देखना है और ना ज्यादा हमें प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम नियर बाई जो मार्केट चल रहा है ना, करंट मार्केट प्राइस, उसके नियर बाई की इन द मनी या फिर एट द मनी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो 54,000 यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करिए, ताकि अगर मार्केट आपका रिवर्स भी हो गया तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा, आपका प्रीमियम आपका बहुत कम यहाँ पे डाउन होगा। अगर आप डीप इन द मनी जाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा इन द मनी भी जा सकते हो, पर डीप इन द मनी जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये बहुत हाई रिस्की हो जाएगा। पर आउट ऑफ द मनी आप ज्यादा कोशिश मत करना, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में मार्केट इतना प्रीमियम आपका बढ़ेगा नहीं और आप सोचोगे कि प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है। मार्केट बढ़ने से भी आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, क्योंकि आपका डेल्टा कम है वहां पे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको डीप इन द मनी जाना है, मान लीजिए आपको 53,700 अगर डीप इन द मनी जाना है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आप ये देखिए कि आपका स्टॉप लॉस अगर कम है, आपके स्टॉप लॉस की वैल्यू अगर कम है कि मार्केट में आपका स्टॉप लॉस कम है, तो यहां पे क्या कर सकते हो, आप डीप इन द मनी आप लेके जा सकते हो। जिससे ये होगा कि अगर मार्केट आपके साइड मूव कर दिया, अगर मार्केट आपके साइड ऊपर के साइड अगर मूव कर दिया, तो आपकी प्रीमियम 0.44 के डेल्टा के हिसाब से बढ़ेगी, मतलब बहुत फास्ट बढ़ेगी। और आपको स्टॉप लॉस अगर आपका छोटा है तो बहुत कम छोटा स्टॉप लॉस लगेगा। पर आपको हमेशा परफेक्ट पता होना चाहिए कि यहां से एक फास्ट मूवमेंट आने वाला है। अगर फास्ट मूवमेंट आता है तो आप डीप इन द मनी जाने की कोशिश करिए, वरना आप एट द मनी या फिर थोड़ी इन द मनी में आप जा सकते हो, पर डीप इन द मनी में जाने की कोशिश ना करें। तो इस तरीके से आप अपना रिस्क मैनेज करके यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। आपका जिस तरीके से आपका रिस्क है उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे जो वीडियो में मैंने बताया, इस तरीके से आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों अपने कलीग के साथ इसको शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि हमें करेक्ट स्ट्राइक प्राइस क्या लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच।